ओम तत्सत्। यः श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताय स्म परिपालय देवी विश्वं देवी प्रपन्यार्ति हरिये प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। हरि ओम। आज से गीता विमर्श में षष्ठ अध्याय आरंभ करते हैं। षष्ठ अध्याय में सर्वप्रथम भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान ने कहा कि सन्यासियों को निरग्नि माना जाता है, वो भोजन नहीं बनाते हैं, भीख मांग के खाते हैं और अक्रिय रहते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए कोई करना कर्तव्य शेष है ही नहीं, हम तो सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम में रह रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे और हम भोजन नहीं बनाएंगे, भीख मांग के खा लेंगे, कोई भी दे देगा वो खा लेंगे, बने रहेंगे। चौमासा यहाँ काट दिया, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चौमासे में 4 महीने स्थायी रहते हैं और 8 महीने घूमते रहते हैं। तो उनको सन्यासी की परिभाषा दी गई शास्त्रों में पहले। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर, जो कर्म फल पर आश्रित न रहकर के मुझे अमुक कर्म का अमुक फल मिलेगा, कार्यं कर्म करोति या अपने स्वभाव के अनुरूप अपने विहित कर्म का निष्काम भाव से अनासक्त भाव से पालन करता है, सा सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। ना निरग्निर न चाक्रिया, अग्नि रहित अग्नि का सेवन न करने वाला और अक्रिय रहने वाला, कुछ भी कार्य न करने वाला, वो नहीं है सन्यासी योगी। सन्यासी योगी वो है, भगवान कहते हैं रेखांकित करके कहते हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म फल की इच्छा का त्याग करके, फल इच्छा का त्याग करके जो वेद कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और योगी है। अब आगे भगवान बताते हैं वो सन्यासी और योगी यहाँ पर्याय माने गए हैं, दोनों को एक ही माना है क्योंकि सन्यास भी एक योग है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। आगे कहते हैं कि हे पांडु के पुत्र अर्जुन, यम संन्यासमिति प्राहुर, जिसको तुम सन्यास कहते हो, तम योगम विद्धि पांडव, उसी को हे अर्जुन तुम उसी को योग समझो, उसी को योग समझो। क्योंकि न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, अपने संकल्पों का, मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, विचारधाराएं उठती हैं कि ये काम हो जाए, ये ना हो, इसमें सिद्धि होगी, इसमें असिद्धि होगी, ये इसने हमारा अपमान कर दिया, राग द्वेष आदि में लिप्त होना, विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के, जब तक संकल्पों का त्याग नहीं कर देगा तब तक कोई व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। इसलिए तू सन्यासी और योगी दोनों को एक ही समझ, क्योंकि जब समस्त संकल्पों का त्याग कर देगा तभी वो सन्यासी और योगी कहलाएगा। यानी दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों पर्याय हैं। आरुरुक्षेर मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यहाँ 2 प्रकार के साधक बताए हैं। आरुरुक्ष, आरुरुक्ष माने योग पर आरूढ़ हो जाने की इच्छा रखने वाला, चल पड़ा है वो योग मार्ग पर, वो आरुरुक्ष। और योग आरूढ़ माने जो योग मार्ग पे चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आरुरुक्षेर मुनिर योगम, जो योग पर आरूढ़ होने की इच्छा रखने से चल पड़ा है, तो उसके लिए कर्म कारण उच्यते, निष्काम कर्म ही उसके लिए उसका कारण हो सकता है। निष्काम भाव से ही कर्म करे, यही उसके लिए कारण माने साधन है। निष्काम भाव से कर्म करे, यही उसके लिए साधन है। और योगारूढ़ के लिए जो योग पे चल पड़ा है, तो निष्काम भाव से तो वो कर्म करेगा ही। तस्यैव शमः कारणम उच्यते, उसे तो सम करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को, मन को का समन करके, और संकल्पों का त्याग करना ही पड़ेगा। जब सर्व संकल्पों का त्याग कर देगा तभी उसका योग आरूढ़ होना सार्थक होगा, तभी वो योग मार्ग का पथिक होकर आगे बढ़ सकेगा, जब सब सर्व संकल्पों का त्याग कर देगा।
तो सर्व संकल्पों का त्याग करना ही यहाँ कारण कहा गया है। आगे, यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही इंद्रियार्थेषु, जब अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से नियंत्रित करेगा, और कर्मस्वनुसज्जते, कर्म करते हुए भी इंद्रियां विषयों में जाए पर अनासक्त न सज्जते, न कर्मस्वनुसज्जते, कर्म में अनासक्त भाव से कर्म करता है, आसक्त नहीं होता है। और सर्व संकल्प सन्यासी, और समस्त संकल्पों का, आरंभों का, कामनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं का भली प्रकार से परित्याग कर देगा, तब योगारूढ़स्तदोच्यते, तदा योगारूढ़ उच्यते, तब उसको योगारूढ़ कहा जाता है। तभी वो योगारूढ़ कहा जाएगा। कब? फिर एक बार बताते हैं कि समस्त काम, इंद्रियां विषयों में जाएं, काम करें लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करे, और फलेच्छा का त्याग कर दे, सर्व संकल्पों का त्याग कर दे, तब वो योगारूढ़ कहा जाएगा। ये योगारूढ़ की परिभाषा भगवान ने दे दी कि इस प्रकार से योगारूढ़ कहा जाएगा। अब भगवान आगे कहते हैं कि उद्धार किस प्रकार करे। उद्धरेदात्मनि आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवह्यात्मनो बन्धुरात्मैवरिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मनि आत्मानं, अपना उद्धार अपने आप करे। भगवान की कृपा और गुरु कृपा का आश्रय तो ले ही, मन से ले कि मैं प्रभु आपकी शरण में होकर के, आपके चरणों का आश्रय लेकर, चरण शरण में होकर के, कंप्लीट सरेंडर करके इस योग पथ पर आरूढ़ हो रहा हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं अनासक्त भाव से कर्म करूँ, आप मेरी सहायता करें। लेकिन प्रयास स्वयं ही करना पड़ेगा, भगवान कहते हैं। भगवान ने ये कहा अर्जुन से कि युद्ध तुमको करना, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। युद्ध से तात्पर्य है कि अपना कर्म तुम करो, मेरा काम केवल सारथित्व है, वो सारथी में बन के आया हूँ, मैं काम करूंगा। तो इसी प्रकार भगवान हमारे पूरी तरह से हमारे सहारे हैं, अवलंब हैं, हमारा संबल हैं। लेकिन इसके बाद भी उद्धरेत आत्मनि आत्मानम, आत्मनि का अर्थ यहाँ आत्मा न होकर के जीव है। जीव अपना, अपने आप का, अपने आप स्वयं खुद ही स्वयं उद्धार करे। न आत्मानम अवसादयेत, अपने जीवन को, अपने मन को, यहाँ अंतःकरण अर्थ है, आत्मा का अर्थ अंतःकरण, अपने अंतःकरण को अवसादग्रस्त न करे। अवसाद शब्द आया है यहाँ, जिसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेशन में चला गया। तो अब न आत्मान विषाद था, और अब अवसाद पे चर्चा कर रहे भगवान। अपने आप को अवसादग्रस्त न करे, किसी भी प्रकार से अवसाद में न पड़े, क्योंकि आत्मा भयात्मनो बंधु, यह जीवात्मा स्वयं अपना बंधु है, और आत्मा विपुरात्मना, और हमारा शत्रु भी है। यही जीवात्मा हमारा बंधु भी है और हमारा शत्रु भी है। अब वो कैसे आगे बताते हैं। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मेवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने एनात्मेवात्मनः जिता, जिसने अपने जीवात्मा के द्वारा मन बुद्धियों पर नियंत्रण करके जीवात्मा को अपने अधीन कर लिया, अपने बस में कर लिया है, माने हमारे अनुसार काम करेगी, हमारा मन बुद्धि और जीव ये सब हमारे अनुसार चलेंगे, तब तो वो उसका जीवात्मा उस व्यक्ति का मित्र है, उस जीव का मित्र है वो। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, और जिसने आत्मनियंत्रण नहीं किया, अपनी मन बुद्धि को छोड़ दिया है, इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रिय रूपी घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दिया है, स्वेच्छाचारी होकर वे कहीं भी विचरण कर रहे हैं और आसक्ति में पड़ जाता है, तो ऐसा अनात्मा व्यक्ति कहलाता है। तो उस अनात्मा व्यक्ति की का जीवात्मा उसके लिए शत्रु के समान व्यवहार करता है, उसके साथ शत्रु के साथ व्यवहार करता है। जैसा शत्रु व्यवहार करता है, शत्रु भी उसको पराभूत करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार हमारा जीवात्मा हमको पतन की ओर ले जा सकता है, यही जीवात्मा। इसलिए कहा है जितात्मनः प्रशांतस्य, अपनी आत्मा पर नियंत्रण करके, अपनी जीवात्मा पर, अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण करके, प्रशांतस्य शांत हो जाए, और परमात्मा समाहिता, एक साथ परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए, और शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानियो, और शीत उष्ण ठंड गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, सब में, छहों में संभाव रखते हुए, और परमात्मा में स्थित होकर, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ते योगी समलोष्टास्म कांचन। अब योगी की परिभाषा दी है, वो योगी कब कहलाएगा, जब वो ज्ञान विज्ञान में ही तृप्त रहे। ज्ञान मतलब आत्मा ज्ञान, उसे ज्ञान हो जाए कि परमात्मा ही मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, मेरी आत्मा ही सभी जीवों में एक समान व्याप्त है,
ये आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही इस आत्मा रूप से समस्त जीवधारियों में व्याप्त है। इसको भली भांति पहले तो सैद्धांतिक ज्ञान कर ले। सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान दो शब्द बताए इसमें। ज्ञान तो है सैद्धांतिक ज्ञान, और विज्ञान है प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, व्यवहारिक। व्यवहारिक ज्ञान जिसको पारमार्थिक कहते हैं, जब वो चल पड़े, उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाए, तो समग्र सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जगुपानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सबको राममय जाने, वासुदेव सर्वम, सबको एक सा देखे, सब जगह एक सा ही देखे। आत्मोपमेन समम सर्वत्र पश्यति योर्जन सुखम वाय, आत्मोपमेन समम पश्यति योर्जन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। जो अपनी आत्मा को सब दूसरे प्राणियों में एक समान देखता है, सुख दुख में भी, जब वो दुखी है तो स्वयं दुखी हो जाता है, जब दूसरे जीव सुखी हैं तो वो स्वयं सुखी हो जाता है, उसको योगी को परमो मतः, श्रेष्ठ योगी कहा है। तो वो उसी योगी की अभी सामान्य योगी की परिभाषा बता रहे हैं कि वो कूटस्थ स्थाणुवत, किसी भी प्रकार से विचलित न होने वाला, और विजित इंद्रिया, जिसने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है, ऐसा योगी। और जिसकी दृष्टि कैसी है, समलोष्टास्म कांचना, लोष्ट माने पत्थर, अस्म माने मिट्टी, और कांचना माने सोना। उसकी पत्थर में, मिट्टी में और सोने में समान बुद्धि है। वो सोने की तरफ आकृष्ट नहीं होता कि सोना बहुत महंगा हो गया है, इस सोने को ले लो, पत्थर मिट्टी को क्या रखा है, छोड़ दो। वो सोने को भी पत्थर और मिट्टी के समान समझता है। ऐसा योगी जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है और ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है, उसको युक्त कहा गया। युक्त माने योग युक्त, योगारूढ़, योगारूढ़ता में वो सफलता के शिखर की ओर अग्रसर हो रहा है, उसको युक्त योगी कहा गया है, यानी योग युक्त कहा गया है उसको। अब आगे बताते हैं, उसी की एक और भावना उदाहरण देकर बताते हैं। सुहरन मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ दुष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अब वही सम शब्द फिर आया जो 2:48 में आया है। सिद्धिय सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, पंडितः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंडित लोग समदर्शी होते हैं, एक ही तत्व को देखते हैं वो सब जगह। जैसा उसमें कर्मकांड के अध्याय में बताया था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ। चौथे अध्याय में यज्ञ के कर्मकांड के उसमें बताया, अद्वैत माने एक ही तत्व है, वासुदेवा सर्वम। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर भक्त देखता है उसको भगवान ही नजर आते हैं। तो इन सब में ये विरोधी है सब, लेकिन इनमें सब में एक ही तत्व को समान बुद्धि रखे, माने एक भगवान को ही देखे। कौन कौन? सुहरन, सुहृदन माने सुहृद, सबका प्रेमी, मित्र अपना मित्र, अरि अपना दुश्मन, उदासीन मध्य में रहने वाला, उदासीन माने तटस्थ है, वो देख रहा है वो कुछ नहीं करता, मध्यस्थ द्वेष, जिससे हमें द्वेष है उसमें भी, और अपने भाई बंधुओं में भी, सातवां, और साधुओं में भी, साधु संतों में भी, और पापियों में भी समबुद्धि रखे। साधुओं पापियों में भी सब एक ही परमात्मा को देखे, उनमें कोई भेद न समझे। कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो पापी से घृणा करने को भगवान यहाँ रोक रहा है कि उसमें भी भगवान को देखो। उस जो दुष्कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, उसको छोड़ो, पर तुम उसमें समबुद्धि रखो। तो यहाँ 9 बताए हैं, 9 ए, सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, द्वेष्य, और अपने बंधु, भाई बंधु, और साधु और पापी। ये 9, इन 9 में समबुद्धि रखो। भगवान कहते हैं उन इन 9 में वो समबुद्धि रखता है, वो योगी इन 9 में भी समबुद्धि रखता है। अब फिर वो योगी क्या करता है? योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहा। योगी युंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता, वह योगी युंजीत, योगी अपने योग में रत रहता हुआ, आत्मा में, आत्मानम रहसी स्थिता, आत्मा में ही तृप्त हो जाए, आत्मा राम हो जाए, अपने अंदर ही स्थित रहे। बाहर ये न समझे कि बाहर कुछ दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बाहर ज्यादा में भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब रूप से एक ही समान रूप से व्याप्त हैं। फिर भी हम समझते हैं कि वहां जाने से ऐसा होगा, वहां जाने से ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, वो साधन के स्थल हैं, ऋषियों की तपोभूमि है, वो नदियों के किनारे हैं, दुर्गम नदियों की, पवित्र नदियों के किनारे हैं, पर्वतों के किनारे हैं, इसलिए उन स्थानों को तीर्थ स्थान माना गया है।
वस्तुतः परमात्मा तो हरिव्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान भाव से स्थित रहते हैं। तो ऐसा योगी सबको, अपनी आत्मा को, दूसरे की आत्मा को एक ही समझता हुआ अपनी आत्मा में स्थित रहे और एकाकी भ्रमण करे। एकाकी, अकेले, ये है मुनि की परिभाषा। यही है, वो गृहस्थ में रहते हुए भी एकाकी रहे और यत चित्तात्मा, और अपनी आत्मा को अपने अंतःकरण में उसको नियंत्रित करते हुए, अपनी अंतःकरण को बस में करते हुए, निराशीर परिग्रह, निराशीर, किसी से कोई आशा न रखे कि मुझे ये व्यक्ति दे देगा, भोजन दे देगा, या अच्छे मुझे बना के खिला देगा, ये कर देगा, उससे ये भी आशा न रखे। और परिग्रह भी न रखे, अगर कोई आज का सामान दे दे तो उसके कल के लिए संचित न रखे। ये सन्यासी योगी के लक्षण बता रहे भगवान। कल के लिए संचित करके न रखे, अपरिग्रही भाव से रहे, परिग्रह न करे, ऐसा योगी। फिर ऐसा योगी क्या करे? अब आत्म संयम और ध्यान की विधि बता रहा है भगवान क्रमशः। ऐसा योगी फिर क्या करे? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना, नात्युच्छ्रुतम नात नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ मन शुचि मन पवित्र, पवित्र देश में, पवित्र स्थान पर, देश से तात्पर्य स्थान से है, या तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी अपना आसन पवित्र नदियों के किनारे, कहीं भी जहाँ शुचि पवित्र समझे वहां अपने आसन को स्थित कर ले। और ना वो आसन ना तो ऊंचा हो ना नीचा हो, ना अत्यंत ऊंचा हो आसन, ना तीर्थम नात नीचम, और ना नीचा हो। और चैलाजन कुशोत्तरम, और कुश सबसे पवित्र माना गया है। कुशा, कुशा जो उखाड़ के बनाई जाती है, कांस कहते हैं उसको, उसी की डाब बनाई जाती है, उसी की पवित्री धारण की जाती है। भले ही वो छिदती है, लेकिन हम और दूसरे बिछा लेते हैं वस्त्र। उसके बाद ऊन भी पवित्र है, मृगशाला भी पवित्र है। तो मृगशाला आदि, कुशा और ऊन आदि का अच्छा आसन बनाए, जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और उसको प्रतिष्ठापित करके फिर क्या करे? तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपवेश्यासने युज्याद्योगमात्म विशुद्धये। तत्र एक, अब उस पर बैठे, भगवान ने कहा है उपविश्यासने, उस आसन पर उपविश्य माने बैठकर, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, अपने मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, इंद्रिय और इंद्रियों की क्रियाओं को भी अपने अधीन करके, यत माने अपने अधीन करके, और उस आसन पर बैठे, युज्याद्योगमात्म विशुद्धये, और अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपनी अंतःकरण की पवित्रता के लिए स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय योग करे, उस पर बैठकर योग करे। अब आगे भगवान कहते हैं कैसे बैठे, कैसे बैठे? समम, वही सम शब्द फिर आया, समम काय सरोग्रीवम धार्यन्यचलम स्थिरा, संप्रेक्ष नासिकाग्रम संदिशश्चान अननवलोकयन्। समम काय सरोग्रीवम, अपनी काया माने शरीर, गर्दन और सिर, तीनों को एक सा कर ले। समम काय सिरोग्रीवम, ग्रीवा माने गर्दन, सिर और शरीर, तीनों को ऐसा मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाए एक साथ। और धार्यन अचलम स्थिरा, अचल हो जाए। ये ध्यान की विधि बता रहे हैं भगवान, इसलिए इसको ध्यान योग कहा है मुख्य रूप से। आत्म संयम तो बता दिया भगवान ने कि किस तरह से आत्म संयम करे। अब ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं भगवान, इसलिए इस अध्याय का नाम विद्वान और दार्शनिकों ने ध्यान योग कहा है। तो धार्यन अचलम स्थिरा, अपने आप को, आत्मा को अपने अंदर परमात्मा स्वरूप मानता हुआ और स्थिर होकर बैठे। और संप्रेक्ष नासिकाग्रम सन, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ और अन्यत्र न देखे। अन अवलोकयन, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टि न रखे। जैसे अर्जुन से द्रोणाचार्य जी ने जब पूछा था कि चिड़िया की आंख में बाण देना है तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बताओ तुम। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो इसी प्रकार से मुझे पत्ते वृक्ष आदि कुछ नहीं दिख रहे, शाखाएं मुझे नहीं दिख रही हैं। तो बोले तुम लक्ष्य भेद कर जाओगे, द्रोणाचार्य बोले। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अन्य दिशाओं की ओर अवलोकन न करते हुए अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमाए और नासिका के अग्रभाग की ओर देखता हुआ ध्यानस्थ हो जाए। वहां पर ध्यानस्थ होकर के और ध्यान लगाकर बैठे। इतना कहकर हम वाणी को विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर मिलने की कामना सहित। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।